आप सभी का हमारे इस प्यारे YouTube चैनल में स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। आज से हम फिजिक्स क्लास 12th का सेकंड फिजिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज से रेगुलर वीडियो आपको अपलोड होती रहेंगी। आपकी जो तैयारी है अच्छे से करिए और आप बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं बोर्ड में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जो फिजिक्स सेकंड है उसमें जो फर्स्ट दिया गया है, फर्स्ट जो ब्रांच है वो है प्रकाशिकी। प्रकाशिकी बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ी एक शाखा दी गई है। इसको अगर ध्यान से समझिएगा, अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके उसको कैसे किया जाएगा, ये इंट्रोडक्शन क्लास होगी। बहुत ही ध्यान समझिएगा। प्रकाशिकी को हम अलग अलग पार्ट में अलग अलग तरह से डिवाइड कर सकते हैं, तो उसको ध्यान समझिएगा, बहुत ही आसानी से समझ में आएगी। तो सबसे पहले हम समझते हैं क्या कि प्रकाशिकी। सबसे पहले हमें जो समझना है प्रकाशिकी, जिसको बोलते हैं ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स मींस प्रकाशिकी। प्रकाशिकी क्या होता है, जिसमें हम मुख्यतया प्रकाश के बारे में पढ़ते हैं। प्रकाश का मतलब ये होता है कि प्रकाश एक प्रकार के आसपास देखे होंगे, जैसे धूप में जाओ तो प्रकाश एक प्रकार की हमें ऊर्जा अनुभव होती है, एक उष्मा अनुभव होती है, वही क्या कहलाता है प्रकाश। और उससे हम जैसे सोलर से रख दिया जाए तो वो चार्ज हो जाता है, वो उसमें से ऊर्जा निकलती है, जिससे क्या कहते हैं, हम ये कह सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है। और जो ये होती है ये विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती है। प्रकाश को हम दो तरीके से चलता है। शुरुआत में कहा गया कि प्रकाश कण के रूप में चलता है, कुछ समय बीतता गया तो बाद में ये कहा गया कि प्रकाश जो होता है वो तरंगों के रूप में भी चलता है। लेकिन बाद में जब अध्ययन किया गया तो कुछ स्थितियों में क्या हुआ कि प्रकाश कण के रूप में चलता है और कुछ स्थितियों में जो प्रकाश है वो तरंग के रूप में चलता है। तो उसको हम दोनों गुणों के आधार पे अलग अलग जो घटनाएं होती हैं उन सब के बारे में अध्ययन करना ही यही है प्रकाशिकी। तो अब समझते हैं कि प्रकाशिकी जो होती है, ऑप्टिक्स जो होती है, इसको हम दो तरीके से बांट सकते हैं। इसको हम प्रकाश को कितने तरीके से बांट सकते हैं, दो तरीके से पढ़ सकते हैं इसको हम। यहां पे जो हम पढ़ेंगे वो इसके दो ऑप्टिक्स को जो पढ़ेंगे वो एक हम आधार पर और एक होता है तरंग के आधार पर। एक हम तरंग के आधार पर पढ़ेंगे और एक कण के आधार पर पढ़ेंगे। उसको हम कण के आधार पर, इसका मतलब ये जो सिद्धांत दिया गया कण के आधार पे जो बताया वो न्यूटन का कणिका नियम था। न्यूटन का कणिका नियम था। और तरंग के आधार पे जो अध्ययन आया वो हाइजेंस का नियम था। हाइजेंस का सिद्धांत, हाइजेंस का सिद्धांत ही ये कहता है कि जो प्रकाश होता है वो तरंग के रूप में भी व्यवहार करता है। तो अब सबसे पहले हम न्यूटन के कणिका के आधार पर देखते हैं ऐसी कौन कौन सी घटनाएं हैं जिसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर मुख्यतया जो अध्ययन किया जाएगा वो तीन घटनाओं के बारे में अध्ययन किया जाएगा। कण के आधार पे तीन घटनाओं के बारे में अध्ययन किया जाएगा, जिसे हम कहते हैं प्रकाश का पहले परावर्तन। सबसे पहले जो अध्ययन किया जाएगा वो प्रकाश के परावर्तन के बारे में अध्ययन किया जाएगा। द्वितीय जो अध्ययन किया जाएगा वो प्रकाश का अपवर्तन। और एक और है जिसे हम वर्ण विक्षेपण कहते हैं, या प्रिज्म का वर्ण विक्षेपण भी कह सकते, प्रिज्म का वर्ण विक्षेपण भी कह सकते हैं। ये किसके आधार पे है, कण के आधार पे। अगर जो प्रकाश है वो कण की तरह व्यवहार करेगा तो इन सारी घटनाओं के बारे में उसके आधार पे हम अध्ययन करेंगे। और एक और है, वो है क्या, तरंग के आधार पर। तरंग के आधार पर भी इसको हम तीन तरीके से पढ़ेंगे। एक इसको हम कह सकते हैं विवर्तन, प्रकाश का विवर्तन। और इसी में हम पढ़ेंगे प्रकाश का ध्रुवण। प्रकाश का ध्रुवण पढ़ेंगे। और इसी में एक घटना और होती है
विवर्तन हो गया, प्रकाश का ध्रुवण हो गया और व्यतिकरण। तीसरा जो है वो हम प्रकाश का व्यतिकरण। आधार के रूप में देखी गई, तरंग के रूप में देखी गई, और कुछ घटनाएं ऐसी थी जो हम प्रकाश जब कण के रूप में चल रहा था तो ये घटनाएं देखी गई। तो ये है हमारा ऑप्टिक्स का जो पूर्ण रूप से, इसमें कहा जाए एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो हम अध्ययन करेंगे शुरुआत में ऑप्टिक्स का जो अध्ययन करेंगे वो इन्हीं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसके बारे में अध्ययन करने के लिए आपको सबसे पहले इन सब के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी दी जाएगी। तो